तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, मैं तुम्हें संतान कहाँ से दूँ। राजा बोला कि भगवान आप तो वचन दे चुके हैं, आप उसे पूरा कीजिए। भगवान राजा से बोला मैं तुम्हें 12 साल की संतान दे सकता हूँ। बोलो 12 साल के लिए 12 चाहते हो या 12 साल के लिए 1 चाहते हो। रानी बोली हे शिव आप मुझे 12 साल के लिए 1 दे दो। भगवान ने 12 साल के लिए 1 पुत्र को दे दिया। 9वें महीने में रानी ने चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र दिन रात शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। वहाँ लड़कियों ने अपना घर मिट्टी का बना रखा था। घुड़सवारों की आवाज़ सुनकर सब लड़कियों ने अपने घर मिटा दिए, पर एक लड़की ने अपना घर नहीं मिटाया। वह लड़का यह देखकर महल वापस लौट गया और इंसान पार्टी लेकर पड़ गया। यह देखकर उसके पिता ने उससे पूछा कि क्या बात है। तो उसने कहा पिताजी अगर मैं शादी करूंगा तो उसी लड़की के साथ करूंगा जिसने अपना घर नहीं मिटाया। राजा उस लड़की के पिता के घर गए, पास गया और उससे बोला कि मैं अपने बेटी का विवाह अपनी पुत्री के साथ करना चाहता हूँ। तो लड़की के पिता ने कहा राजा ना हमारे भाग्य कि हम कहाँ और आप कहाँ। राजा उसने अपनी लड़की राजा के साथ पुत्र के साथ कर दिया। बहू घर आई और कुछ दिन बाद अपने ससुर को उदास देखकर अपनी सास से बोली माँ जी पिताजी क्यों परेशान रहते आप पिताजी से पूछो। रानी ने राजा से पूछा कि आप क्यों परेशान हैं। आज बहू पूछ रही थी। राजा बोला कि तुम बहू के घर आने से भूल गई, पर मैं नहीं भूला कि अब तो हमारे पुत्र की आयु पूरी होगी, अब तो हम परेशान हैं, फिर बहू भी परेशान रहेगी। रानी ने पूरी बात बहू को बता दी। बहू बोली बस इतनी सी बात आप पिताजी से कहना कि जंगल में एक महल बनवा दे और किसी बात की चिंता ना करें। राजा ने जंगल में महल बनवा दिया। जब उसकी आयु पूरी हो गई तो उसे बहू उसे लेकर जंगल में रहने चली गई। जब उसके पति को लेने आए तो वहाँ अग्नि का पहरा देखा। बहू उनसे बोली यदि अग्नि के बिना संसार सर जाए तो मुझे मेरे पति के बिना सर जाए, ले जा मेरे पति को। जब हम वापस चले गए तो फिर दोबारा वायु का पहरा देखा। बहू फिर बोली यदि वायु के बिना संसार सर जाए तो मुझे मेरे पति के बिना सर जाए, ले जा मेरे पति को। हम फिर वापस चले गए। फिर वापस आए तो जल का पहरा देखा। बहू उनसे बोली यदि जल के बिना संसार सर जाए तो मुझे मेरे पति के बिना सर जाए, ले जा मेरे पति को। हम फिर वापस चले गए। हम फिर चौथी बार आए तो उन्हें अन्न का पहरा देखा। बहू ने उनसे कहा कि यदि संसार अन्न के बिना सर जाए तो मुझे मेरे पति के बिना सर जाए, ले जा मेरे पति को। हम फिर वापस चले गए और उसी जी से बोले कि भगवान मैं तो कोई सती स्त्री हमें अपने पति को लाने नहीं देती है। भोले बाबा बोले ये सुनकर बोले अब की बार हम समझाएंगे। पार्वती जी भी मैं भी आपके साथ चलूंगी। शंकर जी पार्वती जी आए। जैसे ही पार्वती जंगल में उतरते उनके पैर में कांटा चुभ गया। बहू दौड़ी आई और आकर उनका कांटा निकाल दिया। पार्वती जी ने उसे स्वागवती रह पुत्रवती हो बहू ने सुनते ही पार्वती माँ के पैर पकड़ लिए और बोली है माँ आपने कैसा आशीर्वाद दे दिया, तुम्हें नसीब में नहीं है, यह तुम्हें नसीब में नहीं है। फिर पार्वती जी बोले बाबा के पास गए और बोली है बोले उसका स्वाग उसे लौटा दो। शिव जी बोले कि हे पार्वती उसकी पूरी हुई है, उससे उसका स्वाग वापस कैसे कर दूँ। पर पार्वती जी बोली कि हे भगवान मैं तो वचन दे आई। बोले बाबा आएंगे उठाते हंस कर उसके मुँह में डाल दिया। वह हर करके उठ खड़ा हुआ और पार्वती माँ बहू बोली है पार्वती माँ ऐसी परीक्षा किसी की मत लेना, इस कलयुग में जो भी तेरे उसकी स्वाग की रक्षा करी। देव भोले बाबा ने उठाते हंस कर उसके मुँह में डाल दिया। वह हर करके उठ खड़ा हुआ। बहू बोली है पार्वती माँ अपने किसी की परीक्षा मत लेना, इस कलयुग में जो भी तू दर्श का व्रत करे उसका सुहाग बनाए रखना। जैसे पार्वती मैंने उसके सुहाग की रक्षा करी है, सब किसी की सुहाग की रक्षा करें। बोलो शिव शंकर जय पार्वती माता की जय। शिव गुरुदेव त्रयोदशी की कथा सुनाइए।